तो चिलर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है। अगर चिलर स्टैंडिंग में है तब आपको कुछ और पैरामीटर शो होंगे डिस्प्ले पे, और जब आपका चिलर रनिंग कंडीशन में होता है तब आपको अलग पैरामीटर शो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कंप्रेसर है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाता है रनिंग कंडीशन में। ऑफ साइकिल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपका कंप्रेसर बंद होता है उस टाइम पे। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा, जिसके वजह से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आपको ना चेंजेस देखने को मिलते हैं पैरामीटर्स में। स्टैंडिंग में कुछ और दिखाएगा, रनिंग में कुछ और दिखाएगा। इसलिए आपको ये समझना होता है कि स्टैंडिंग में किस तरीके का प्रेशर होना चाहिए किसी रेफ्रिजरेंट का, और रनिंग में किस तरीके का प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। रनिंग में भी कंडीशन है कि अगर आपका जो चिलर है उसकी कैपेसिटी क्या है, या आपको पता है आपका जो चिलर है वो लोड के हिसाब से कैपेसिटी चेंज करता रहता है। कभी 20% पे, कभी 50% पे रन होगा, और हो सकता है अगर लोड ज़्यादा है तो वो 100% पे भी रन हो सकता है, जिसके वजह से जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जब किसी चिलर को आप रनिंग कंडीशन में डालते हैं या वो रनिंग कंडीशन में होता है तो किस तरीके के पैरामीटर शो हो रहे होते हैं, किस तरीके से उसको आप रीड कर सकते हैं। और ये जो पैरामीटर्स आप इस वीडियो में देखेंगे, शायद हो सकता है आपका जो चिलर है उसमें कुछ और दिखाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपेसिटी के हिसाब से, जो लोड के हिसाब से चिलर क्या करता है, अपनी कैपेसिटी कम ज़्यादा करता रहता है, जिसके वजह से उसके पैरामीटर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडिंग और रनिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्टैंडिंग यानी कि ऑफ साइकिल, जब आपका चिलर नहीं चल रहा है, और रनिंग जब आपका कंप्रेसर चल रहा है या आपका चिलर चल रहा है, तो उस टाइम आपको पैरामीटर्स अलग अलग शो होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल। तो चलिए अब समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं यॉर्क चिलर की डिस्प्ले है, जो कि मैंने कई बार आपको दिखा रखी है, और इससे पहले भी कई वीडियो डिस्प्ले के ऊपर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको और नॉलेज मिल पाए पैरामीटर्स के बारे में। तो सामने सबसे पहले आपको लेआउट देखने को मिलता है होम स्क्रीन का। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है, हर एक डिस्प्ले में एक ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर सारी कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपको कंडेंसर और जो चिलर का वाटर इन आउट का टेम्परेचर है वो देखना होता है बार बार। आपका चिलर कितने लोड पे चल रहा है, कितने एम्पियर ले रहा है, उसको आपको देखना होता है। उसके रनिंग आवर है, अगर कोई वार्निंग आ रही है, कोई अलार्म आने वाला है, तो वो कॉमन डिस्प्ले पे या ये कह लीजिए एक लेआउट पे दिखाता है, जहाँ पर आपको बार बार किसी दूसरे लेआउट पे ना जाना पड़े। सिस्टम की कंडीशन दिखाता है, सिस्टम रनिंग कंडीशन में है या ऑफ साइकिल में है, होल्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। वो सब आपको इस तरीके के होम डिस्प्ले पे या एक ही लेआउट में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, सामने आप यॉर्क का डिस्प्ले देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको सिस्टम रनिंग कंडीशन में दिखाएगा, डेट दिखाएगा, आपको टाइम दिखाएगा, कौन सा व्यू है, ये कह लीजिए कौन सा कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था कि जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ज़्यादा एक्सेस ले सकते हैं इसमें, बट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता है। जिससे कि आपको नॉर्मल जितने पैरामीटर्स होते हैं जो आपको रीडिंग में भरने होते हैं वो सिर्फ शो होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर मैंने आपको सिस्टम रनिंग कंडीशन बताया। यहाँ पर वार्निंग दिखा रही है आपकी लो डिस्चार्ज सुपर हीट डिटेक्टेड। तो इस तरीके से ये सारी एक लेआउट पे दिखा देगी जो मेन चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद लोड दिखाएगा, ऑपरेटिंग आवर दिखा रहा है, मोटर रनिंग कंडीशन में वो आपको शो हो रहा है। वहाँ पर जो लाइट जल रही है वो रेड कलर की है। नीचे चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर, लीविंग रिटर्न दोनों दिखा रहा है। कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर, लीविंग रेटिंग दोनों दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही लेआउट में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक दूसरा लेआउट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि आपके पूरी चिलर से रिलेटेड है। जैसे कि आपका डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना चल रहा है, और उसी के साथ जो लोड एम्पियर है, करंट जो लिमिट है आपकी करंट कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो आपको दिख जाएगी, उसका सेट पॉइंट दिख जाएगा। चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर का सेट पॉइंट, कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रेशर देखने को मिल जाता है, कंडेंसर इवेपोरेटर का, कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सैचुरेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंडेंसर सैचुरेशन है और इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है, अप्रोच पे। अगर आपको अप्रोच निकालना हो कंडेंसर या आपका इवेपोरेटर का, तो यहाँ पर आपका जो कंडेंसर सैचुरेशन या रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर कह लीजिए इसको, या लिक्विड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर कह लीजिए, इसका जानना, इसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ आपको क्या लीविंग का जो टेम्परेचर होता है पानी का, उसको घटा के आपको अप्रोच का पता चल जाता है। अगर आपने अप्रोच वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक,
इससे पहली वाली वीडियो ही है वो, और अगर आप चैनल पर जाएंगे इस वीडियो के नीचे वाला जो वीडियो है आपको अप्रोच टेम्परेचर का मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जब रनिंग कंडीशन में होता है तो इवेपोरेटर में किस तरीके के पैरामीटर शो हो रहे होते हैं। तो सेम है, ऊपर का जो लेआउट है रनिंग कंडीशन है, वार्निंग शो हो रही है, और बस नीचे का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जहाँ पर आपको लिविंग चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर देखने को मिल जाता है 56.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना आपका वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा होता है। ये चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर चिलर बड़ा है तो उसमें कुछ और हो सकता है, चिलर छोटा है तो उसमें कुछ और हो सकता है, चिलर की कैपेसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर बस आपको एक नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो उसके नीचे अगर आप आएंगे तो रिटर्न चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर आपका 59.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको चेंज करना भी आना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। अगर नहीं आता है तो चार्ट आपको मिल जाता है, आप चार्ट अपने पास रखिए जिससे कि आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है 4.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपका अप्रोच होता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। इवेपोरेटर प्रेशर आपको 48.1 PSIG देखने को मिल जाता है। इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो आपका ये इवेपोरेटर प्रेशर है। तो उसके नीचे इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोच निकालने के लिए। 52.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे आपका चिल्ड लिक्विड फ्लो स्विच क्लोज कंडीशन में है, ठीक है। उसके नीचे आपको चिल्ड लिक्विड पंप, जो पंप है पानी जो सर्कुलेट हो रहा है वो कैसे कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, यहाँ पर आपको शो हो जाता है आसानी से। अब अगर आप उसी के बगल पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लिविंग चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर सेट पॉइंट्स की। जो सेट पॉइंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है सेट पॉइंट्स का काम क्या होता है। एक लिमिट है, इससे अगर ऊपर कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है, आपका चिलर शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर सेट पॉइंट आप देख सकते हैं, शट डाउन लिमिट है, रीसेट लिमिट है, सब आपको देखने को मिल जाता है इवेपोरेटर स्क्रीन के अंदर। तो कंडेंसर स्क्रीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, लिक्विड का लीविंग और रिटर्न का टेम्परेचर, जो पानी आ रहा है और कंडेंसर से वापस जा रहा है उसका टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है। रिटर्न का कितने का है, 88.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो लीविंग है वो है कितना, 102.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट अप्रोच के लिए है, तो क्या है 108.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नीचे स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल जाता है जो कि आपका अप्रोच टेम्परेचर है 6.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंडेंसर प्रेशर कितना है आपका 143.5 PSIG। ये जो कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपके कंडेंसर की स्क्रीन है। तो कंप्रेशर के अंदर आपको पता है ऑयल होता है, ऑयल का प्रेशर टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितने लेवल तक आपका ऑयल कंप्रेशर के अंदर है। आपको पता है ना, अगर कंप्रेशर से ऑयल निकल जाएगा तो कंप्रेशर के अंदर ऐसे मोशन करने वाले पार्ट्स होते हैं जिनको लुब्रिकेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उनके अंदर क्या होता है वियर एंड टियर का ये कह लीजिए कि उसके अंदर उन पार्ट्स का टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने को मिल जाता है, डिफरेंशियल और ऑयल प्रेशर है 87.2 PSID, ठीक है। उसके नीचे डिस्चार्ज प्रेशर, जो कंप्रेसर डिस्चार्ज करेगा जिस रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर की तरफ भेजा जाता है वो क्या कहलाएगा, उस साइड को डिस्चार्ज प्रेशर कह सकते हैं, उस साइड के रेफ्रिजरेंट को 149.3 PSIG। उसी के नीचे डिस्चार्ज टेम्परेचर है 129.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिस्चार्ज सुपर हीट है, सुपर हीट के बारे में मैंने आपको बता रखा है। एक ये कह लीजिए एक टेम्परेचर का पॉइंट, सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट कह लीजिए, या एक लिमिट होती है जहाँ से क्या होता है फेज चेंज होने लग जाता है रेफ्रिजरेंट का। अगर उस फेज चेंजिंग से ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता है, उसको आप कह सकते हैं सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर डिस्चार्ज सुपर हीट क्या है 18.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। लो सुपर हीट इवेंट्स क्या है 411 है। लो सुपर हीट रन टाइम कह लीजिए 2 आवर का दिखा रहा है। ऑयल रिटर्न सैनलॉइड ऑयल ऑन है, रेड कलर जला हुआ है वहाँ पर। लिक्विड इंजेक्टर, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हमने बात करी थी आपके कंप्रेसर के बारे में। तो कंप्रेसर से जैसी लेआउट से आप बाहर निकलेंगे, हम जाएंगे ऑयल सम्प वाले लेआउट के अंदर, और वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऑयल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
132.3 PSIG। उसी के बगल में अगर आप देखेंगे डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, जो कि आपने कंप्रेशर वाले लेआउट में भी देखा था, डिस्चार्ज प्रेशर, डिफरेंशियल फ़िल्टर प्रेशर, उसके नीचे डिस्चार्ज टेम्परेचर, इवेपोरेटर प्रेशर, कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर और कंडेंसर प्रेशर, डिस्चार्ज सुपरहीट, ऑयल रिटर्न सैनलॉइड वाल्व और लो सेपरेटर ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑयल सब में देखने को मिल जाती है। प्रेशर आप पॉज करके आसानी से आराम से देख सकते हैं। तो ये ऑयल सेपरेटर वाले में या ऑयल सम्प वाली स्क्रीन में लेआउट में आपको देखने को मिलता है। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टार्टर पे और EMS कह सकते हैं आपको। यहाँ पर आपको जितना भी मोटर से रिलेटेड पार्ट है वो देखने को मिल जाता है, करंट से रिलेटेड जो पार्ट है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे लोकल मोटर करंट लिमिट जो है 95% रखी गई है। पुल डाउन डिमांड लिमिट कितनी है? 55%। पुल डाउन डिमांड टाइम 2 मिनट का है। साथ ही में आपको मोटर की कंडीशन देखने को मिल जाती है, रनिंग में है या ऑफ है, जहाँ पर आपको मोटर रन और उसके बगल में एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। फुल लोड एम्पियर परसेंटेज 93% यहाँ पर दिखा रहा है। 95% आपका करंट लिमिट सेट पॉइंट है। मोटर टेम्परेचर स्विच क्लोज कंडीशन में यहाँ पर आपको शो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको EMS लेआउट में देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो सेट पॉइंट वाला भी पोर्शन देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे सेट पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप आसानी से इस लेआउट में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी सेट पॉइंट्स हैं, सेट पॉइंट मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपके चिलर को सेफ्टी प्रोवाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर लिविंग चिल टेम्परेचर है, लिक्विड टेम्परेचर, उसका सेट पॉइंट देख सकते हैं आप। जो साइकिल है टेम्परेचर की वो देख सकते हैं। करंट लिमिट की जो सेट पॉइंट है वो देख सकते हैं। लोकल मोटर करंट लिमिट, पुल डाउन डिमांड लिमिट, पुल डाउन डिमांड टाइम और मोटर करंट टाइम कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ तक जितना भी पोर्शन था पैरामीटर से रिलेटेड, जो रनिंग कंडीशन में पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको शो करा दिए हैं। पैरामीटर्स चेंज होते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। यानी कि आपकी जो चिलर है वो रनिंग कंडीशन में किस कैपेसिटी में रन हो रही है, उसके हिसाब से पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। तो यहाँ तक जितने भी पैरामीटर्स थे, कंप्रेशर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, आपका जो ऑयल सम्प है, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी मोटर से रिलेटेड, सेट पॉइंट्स किस तरीके के होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको दोबारा बता दी है। इससे पहले भी डिस्प्ले पे कई वीडियो अपलोड हो रही है, आप जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा उनको, जिससे कि आपको और नॉलेज मिल पाए डिस्प्ले से रिलेटेड, पैरामीटर से रिलेटेड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरामीटर चेंज होते हैं स्टैंडिंग में और रनिंग में भी। रनिंग में कब? रनिंग में जब आपकी जो कैपेसिटी है चिलर की वो डिपेंड करती है कि पैरामीटर किस हिसाब के होंगे। अगर आपका जो चिलर है वो 50% पे रन कर रहा है तो उसके पैरामीटर्स कुछ और होंगे, और वहीं वो 100% पे रन कर रहा है तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को समझना है। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज आपने गेन करी होगी यॉर्क चिलर और उसके पैरामीटर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो कि काफ़ी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जो वीडियोज़ देखते हैं डेली, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वीडियो के नीचे अगर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो ये इतना आपको काम करना है। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।